Hello everyone, today we will discuss the topic magnetic field due to straight current carrying conductor. You have already studied the topic magnetic effect of electric current. It means कि whenever current is flowing through any conductor, it will produce a magnetic field. Magnetic field produce होगी तो magnetic field lines भी होंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर कि कंडक्टर का शेप कैसा है. तो वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है. तो वही हम इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे. ओके तो so let me tell you कि we have to discuss the magnetic field due to three types of conductor. First is straight conductor, second is circular loop and third is solenoid. तो तीन टाइप के कंडक्टर्स होंगे यहाँ पे. एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, एक सर्कुलर लूप होगा और एक सोलिनॉइड होगा. तो तीनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सिंपल उनका शेप चेंज होगा. उनकी शेप जब चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न फॉर्म होगा वो भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में सिंपल एक स्ट्रेट वायर होगा. ठीक, सर्कुलर लूप में इसी स्ट्रेट वायर को जब हम सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सॉलिनॉइड में जब इसी हम स्ट्रेट वायर को टर्न्स में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे करके तो इट विल बिकम अ सॉलिनॉइड. तो सिंपल ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सिंपल वायर ही, सिर्फ उसके शेप में चेंज कर दिया गया. कभी उसको स्ट्रेट रखा गया, कभी उसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में कर दिया गया है, कभी उसको लूप्स के फॉर्म में, टर्न्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो जब भी हम शेप चेंज करेंगे कंडक्टर का तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का जो शेप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फॉर्म हो रही हैं उनका भी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर. तो फर्स्ट टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन ओनली, स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो हमें तीनों कंडक्टर में तीन तीन फैक्टर्स डिस्कस करने हैं. फर्स्ट फैक्टर इज कि जब फॉर एग्जांपल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब होगा, जब कोई स्ट्रेट वायर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न फॉर्म होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट ये में डिस्कस करना होगा. सेकेंड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मतलब कौन से फैक्टर्स हम चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी. थर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का जो डायरेक्शन है वो हम किस रूल से फाइंड आउट करेंगे. तो हमें तीनों कंडक्टर में, मतलब तीनों शेप के जो कंडक्टर्स हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप एंड द सोलिनॉइड, तीनों के केस में हमें तीन तीन फैक्टर्स डिस्कस करने हैं. पहला मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, सेकेंड इज फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स एंड द थर्ड इज द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न. ओके, सो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न. अब ये जो बेटा देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट वायर है, यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये एक स्ट्रेट वायर लिया है. स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है वो कैसे, सर्कुलर रिंग्स बनेंगी. ठीक है, अगर जैसे कि ये स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है ऐसे सर्कुलर रिंग्स बनेंगी एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. तो सर्कुलर रिंग्स बनेंगी. तो यहाँ पे ये जो एक शीट ली गई है, ठीक है, यहाँ पे ये एक शीट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न फॉर्म होगा. तो यहाँ पे ये एक वायर है और करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बन रहा है वो सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं.
ठीक है। तो नाउ अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है, ये जो सर्कुलर रिंग्स बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट इज B is proportional to I. I is the electric current. It means कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हम जितनी इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही इंक्रीज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट की वैल्यू हम डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो करंट होगा वो हमें हाई लेना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. R क्या है बेटा, ये जो सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं इनका ये जो रेडियस है, अब रेडियस कहाँ से लिया गया है, ये जो वायर है, तो ये जो वायर है वायर से जो डिस्टेंस है उसी को हमने कहा है रेडियस, या जो डिस्टेंस है वायर से जिस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल हमें इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो इस वायर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हमने आर कंसिडर किया है, और ये जो सर्कुलर रिंग फॉर्म हो रही है उसका ये रेडियस भी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तभी जो मैग्नेटिक फील्ड B बेटा रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वायर से उस डिस्टेंस को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है R से। तो ये डिस्टेंस जितना इंक्रीज करेगा, मतलब जितना हम वायर से दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी, और जितना पास में रहेंगे उतनी ही इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, इसमें जो फर्स्ट रिंग है जो सबसे पास में, ये देखो ये फर्स्ट रिंग है, तो इस फर्स्ट रिंग पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे हम सेकेंड रिंग में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, या इट इज रिटन कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center lies in the wire, जिनका जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, वायर में होता है। ये जो वायर पास हो रहा है, ये वायर जो है वो उनका इन कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर है। डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग जो बन रही है उसके रेडियस, इस रिंग के रेडियस पे। जितना रेडियस ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। नाउ now you can see in this diagram कि there are two diagrams। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये वायर, ये जो रेड कलर का है ये रेड, ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेट वायर है। दोनों में सिर्फ दोनों में सर्कुलर रिंग्स फॉर्म हो रही हैं, क्योंकि जब दोनों ही स्ट्रेट वायर हैं तो जब करंट इनसे पास करेगा, ये देखो यहाँ पे करंट, सोर्स ऑफ करंट है, मतलब जो हमने बैटरी लगाई है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो दोनों में सर्कुलर रिंग्स बनेंगी, बट दोनों में बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर में यू कैन सी कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और इसमें ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें जो करंट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यू कैन सी देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न तो सेम होगा, सर्कुलर रिंग्स ही बनेगी, लेकिन जो सर्कुलर रिंग्स का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। यू कैन सी हियर कि इसमें जिसमें फर्स्ट डायग्राम में जिसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, और इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा ये जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का, कि कब क्लॉकवाइज होगा कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए दो रूल्स हैं। तो when we will study these rules, so we can find out the direction of magnetic field pattern of a straight current carrying conductor.
तो बेटा ये जो रूल है उस रूल को कहते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। तो फर्स्ट रूल इज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स along the direction of current, then the tips of the fingers or the curl of the fingers shows the direction of magnetic field around it. It means जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या जो वायर है उसको जब हम होल्ड करें अपने राइट हैंड में, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ पे देखो ये राइट हैंड एक पर्सन का, तो उसने होल्ड किया है इस कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को। अब ये जो थंब होता है, अगर थंब रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे है ना, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो बेटा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो थंब जो है वो हमने अपवर्ड लिया है। तो थंब जब अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स एंड सर्कल होती हैं, फिंगर्स देखो एनसर्कल के इधर हो रही हैं, तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न का। तो ये यू कैन सी कि यहाँ पे जो थंब का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो किधर को एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्योंकि जो फिंगर्स एंड सर्कल हो रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही हैं। अगर इसका हम अपोजिट कर दें, इट मीन्स अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड हो, तो थंब किधर को हो जाएगा, डाउनवर्ड को, और फिंगर्स फिर एंड सर्कल होंगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कि इफ वी होल्ड एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड सच दैट thumb represents the direction of the current, then the direction in which fingers and circle shows the direction of magnetic field pattern. Now, the second rule for governing the pattern of magnetic field is Maxwell-Cork-Screw rule. मैक्सवेल-कॉर्क-स्क्रू रूल में कि बेटा अगर मान लो कोई हम कॉर्क स्क्रू दें, तो कॉर्क स्क्रू जो होगा वो जिस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन मूव करेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस इमेज यू कैन सी कि जो कॉर्क स्क्रू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में कॉर्क स्क्रू मूव करता है वो डायरेक्शन होता है अगर इलेक्ट्रिक करंट का, तो जिस डायरेक्शन में उसके हैंडल को हम टर्न कर रहे हैं, ये जो उसका हैंडल होता है, जिस डायरेक्शन में उसके हैंडल को हम टर्न करते हैं वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा डायग्राम से कि अगर हम करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, तो अगर हम करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है मतलब कॉर्क स्क्रू को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है अगर, तो हम इसको रोटेट किस डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो देखो हम जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर इसका जस्ट रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब है अगर हमारा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो इस इमेज को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, कॉर्क स्क्रू जो होगा उसका वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, और फिर इसको हम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके here you can see I have shown the both the patterns कि यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है,
तो ये जो स्क्रू कॉक स्क्रू है वो डाउनवर्ड एक्शन मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मतलब इसका जो हैंडल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इस केस में कॉक स्क्रू डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो अपवर्ड है, तो इसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए हमें इसके हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये यू कैन सी कि दोनों ही रूल से जो डायरेक्शन आएगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये राइट हैंड थंब रूल का रूल है और ये है कॉक स्क्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का डायरेक्शन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसको हम डाउनवर्ड लेते तो कैसा होता, क्लॉकवाइज। तो डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज, ठीक है, डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज। तो अब हम इसी को प्रूव करेंगे इससे कि देखो यहाँ पे जो कॉक स्क्रू है उसको जब हम डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, मतलब करंट डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे देखो इसको हम इसके जो हैंडल उसको टर्न किधर पे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से भी यही प्रूव हुआ और यहाँ से भी यही प्रूव हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोग कोई सा भी रूल यूज कर सकते हो, कोई ये नहीं कि आपको स्पेसिफिक वही रूल यूज करने, लेकिन दोनों ही रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही रूल से सेम पैटर्न मतलब सेम डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।